दीघा विधायक माननीय संजीव चौरसिया ने गया के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालिया बयान की कड़ी भर्त्सना की। उन्होंने ममता बनर्जी पर देश में हिंसा फैलाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए इसे अत्यंत शर्मनाक करार दिया। चौरसिया ने कहा कि ममता बनर्जी अपराधियों और बांग्लादेशियों की संरक्षक बनी हुई हैं और उनके शासनकाल में बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार बढ़ रहा है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ममता सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। चौरसिया ने एक हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल में एक डॉक्टर की हत्या के मामले में ममता सरकार ने अपराधियों को बचाने के लिए सबूतों को मिटाने का प्रयास किया। चौरसिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने गया के विकास के लिए अभूतपूर्व योजनाओं को बजट में स्वीकृति दी है। उन्होंने विष्णुपद कॉरिडोर, महाबोधि कॉरिडोर, औद्योगिक कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे गया में विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कंगना रनावत के बयान पर सवाल पूछे जाने पर चौरसिया ने स्पष्ट किया कि यह उनका निजी बयान है और इससे भाजपा का कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार से घटनाक्रम देश में हो रहा है, बंगाल के घटनाक्रम पे माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की भी टिप्पणी आपके संज्ञान में है। वहाँ महिलाओं के साथ किस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ है, डॉक्टर मोहित देवनाथ की घटना आपको ध्यान में है कि जिस प्रकार से निर्मम हत्या भी हुआ है और साक्ष्य मिटाने का अनेक प्रयास ममता बनर्जी सरकार के द्वारा किया गया, अलग अलग प्रकार से क्रमशः कि किसी भी प्रकार से उजागर ना हो पावे, उजागर होने के पश्चात उसमें तथ्यात्मक पहलू पर गहराई पूर्वक विचार ना हो पावे, यानी कि सब प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार अब पूरी तरह से घिरी हुई है सरकार है। और हद तो तब हो गई कि जब ममता बनर्जी इस बात को धमकी देने का काम कर रही है कि बंगाल में अगर किसी प्रकार का कुछ हुआ तो बिहार से लेकर देश भर में आग लगाने की जो बात कही है, बंगाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने घटनाक्रम को विरोध करने का काम किया और आंसू गैस से लेकर जो घटनाक्रम हुए सब करने का काम सरकार ने दबाने का काम आवाज़ को किया, तो आज बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश की तरह घटनाक्रम जो बंगाल में चालू रखी हुई है, हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ तो ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन ने सलमान खुर्शीद ने किसी ने विरोध दर्ज तक नहीं किया। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घटना चक्र हो रहा है और बंगाल में जिस प्रकार का घटना चक्र हुआ है, उसके साथ साथ देश में भी अपदस्थ करने का काम, देश में भी तनाव पैदा करने का काम ममता बनर्जी धमकी देने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज, हमेशा आपके साथ।